अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में जन सुनवाई में महापौर और जनप्रतिनिधियों द्वारा दरोगा तथा सफाई कर्मियों से किए जा रहे गलत व्यवहार और अपनी पूर्व में लंबित 20 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मेहता के साथ नगर के दरोगा और सफाई कर्मी कलेक्टरेट पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और महापौर द्वारा उनके साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार की शिकायत कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से की गई। महापंचायत में महापौर श्री प्रहलाद पटेल द्वारा दरोगा विजय खरे के साथ किए गए अभद्रतापूर्वक व्यवहार को कारण वाल्मीकि समाज में आक्रोश है और समाज इसकी निंदा करता है तथा आगे से प्रतिनिधियों द्वारा अगर इसी तरह का व्यवहार किया जाता रहा तो वाल्मीकि समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। इससे पूर्व में भी समाज की 20 सूत्री मांगें जो कि अभी तक लंबित है उनका भी निराकरण करने की मांग ज्ञापन में की गई है तथा निगम के अधिकारियों पर 2022 जनवरी से 30 दिवसीय कर्मचारी की सैलरी में से पीएफ की राशि काटी जा रही है जो कि आज दिनांक तक किसी भी कर्मचारी के खाते में जमा नहीं कराई। अतः उक्त राशि की जांच करवाई जाए और सभी कर्मचारी के खाते में राशि जमा करवाई जाए और प्रमुख मांगों में निगम दरोगा प्रभारियों को पूर्व में रविवार का अवकाश दिया जाता था जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया, इसे पुनः चालू किया जाए। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिवस के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो संगठन एवं कर्मचारी आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे जिसमें सफाई बंद जैसे आंदोलन भी किए जाएंगे जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन की होगी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शैलेंद्र मेहता वाल्मीकि है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का अध्यक्ष। निगम में जो नई परिषद आई है इससे क्या आशा है आपकी? हमें इनसे आशा ये है कि रतलाम के कर्मचारी का सहयोग करें, सभी कर्मचारी का सहयोग करें और मिलकर कार्य करें। जिसे निगम के हम हाथ हैं, उनका भुजा है, अगर वो हमारा सहयोग करेंगे तो नगर निगम स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारी मांगे वो समझे, उनकी मांगे हम समझे। लेकिन अब जो चाह रहे हैं कि ठेका प्रथा हो जाए वो गलत है, दरअसल बिल्कुल गलत है। अभी जो ये मशीनें मंगाई इन्होंने सफाई व्यवस्था की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निगम ने जो सफाई के लिए मशीनें मंगाई है वो उसमें बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिवाइडर्स की जो सफाई होती है 4 लेन पे वो बराबर हो नहीं पाती है। अपन भी समझते हैं कर्मचारियों की कमी है, इसलिए आपने मशीन मंगाई। कर्मचारी पर्याप्त होते आप मशीन क्यों मंगाते हैं? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि निगम में कर्मचारी बढ़ाया जाए। कर्मचारी बढ़ाने के बदले आपने मशीन मंगा ली, उसी के बदले 50 कर्मचारी बढ़ाते तो निगम में सफाई और अच्छी होती है। निगम तो यही चाहती है, निगम का कहना ये है कि बराबर काम नहीं करते आप लोग, इसलिए उनको मशीनों और उनका सहारा लेना पड़ता है। निगम नहीं कहती है। कलेक्टर महोदय इस चीज को जानते हैं और आयुक्त महोदय जानते हैं। पिछले 2 साल से निगम में परिषद नहीं थी, उसके बाद भी 2 साल से निगम में इतना अच्छा कार्य हो रहा है। रतलाम ओडीएफ में प्लस में आया, अभी 70 सदस्य में रतलाम अभी हो सकता था 20 या टॉप 10 में आने की पूरी संभावना है। एक परिषद होने के बावजूद हमने काम किया। अब 2 महीने से आप जीत के आए और बता रहे कि निगम में काम नहीं हो गया। उसके पहले तो निगम में कार्य हो रहा था कि नहीं हो रहा? हमारे मीडिया में तो ये जानकारी है कि जब भी सर्वे अभियान चल रहा है, जब से रतलाम हमेशा अपनी स्थान जो चाहिए वो स्थान हासिल नहीं कर पा रहा है। जो स्थान आज इंदौर को मिला है वो अपने को क्यों नहीं मिल पा रहा है? रतलाम में और इंदौर में जमीन आसमान का फर्क है। इंदौर में 4 से 5 हजार कर्मचारी कार्य करते हैं और रतलाम में मात्र 950 कर्मचारी है। अब तुलनात्मक स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे हर वार्ड में 120 कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में इंदौर में कार्य करते हैं। उनको संपूर्ण सुविधाएं दी जाती है। वहाँ 3 शिफ्ट में कार्य होता है, सुबह की शिफ्ट अलग है, दोपहर की अलग है और रात की अलग है। रतलाम में एक ही शिफ्ट के कर्मचारी को 4 बार कार्य करा जाता है, एक ही आदमी की 4 जगह ड्यूटी लगा दी जाती है। तो रतलाम सेल्स स्वच्छ कैसे बनेगा? इंदौर की तुलना करनी है तो इंदौर के बराबर आपको सुविधा भी देना पड़ेगी। इंदौर के बराबर जनसंख्या कर्मचारी होना चाहिए। इंदौर में कर्मचारी इंदौर सिटी के जितनी बड़ी है उस हिसाब से है। आपके रतलाम शहर में 1050 कर्मचारी हैं, आप 950 बता रहे हैं। 1050 कर्मचारी में से 50 कर्मचारी म्यूजिक में है और 50-60 कर्मचारी दरोगा बने हुए हैं। अब आप 1100 कर्मचारी कम कर दो तो 950 कार्यरत है जो काम कर रहे हैं वर्तमान। हाँ भाई बताइए, आप जन सुनवाई में किस लिए आए थे, क्या समस्या है? हम नगर निगम के सभी कर्मचारी हैं और हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के रतलाम हैं। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। निगम में जब से नई परिषद बनी है, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, तब से आए दिन दरोगा और सफाई कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है। बिना किसी कारणवश उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सफाई कर्मचारी 2 वर्ष से निगम में परिषद नहीं थी। उसके बावजूद भी निगम ने इतना अच्छा कार्य किया 2 साल में और रतलाम को स्वच्छ सुंदर बनाया। लेकिन जब से 2 महीने से नई परिषद चुन के आई है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि निगम कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, बराबर काम पे नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो रतलाम शहर स्वच्छ सुंदर कैसे बना? आप सभी जानते हैं रतलाम अभी रेटिंग में अंडर ऑडियो में प्लस आया है
और हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे CA राशि हमारे खाते में पिछले जनवरी माह से कट रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। कर्मचारी की कुछ रेश की समस्या भी है और 22 सूत्री मांगे हैं जो सालों से चली आ रही है। निगम में 96 के बाद से अभी तक किसी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है, ना नए कर्मचारी रखे गए हैं। पिछले कई वर्षों से निगम में वही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो पिछले 20 साल से चले आ रहे हैं। रतलाम का क्षेत्रफल बढ़ चुका है। हम मांग करते हैं कि रतलाम में प्रत्येक वार्ड में मिनिमम 31 कर्मचारी अभी हो तो रतलाम फिर स्वच्छ और सुंदर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। रतलाम में भाजपा के विधायक और पार्षद के बीच संवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला संगठन प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, पार्षदगण और वार्ड प्रत्याशी उपस्थित रहे। कार्यशाला में रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने पार्षदों को उनके क्षेत्र में काम करने के तौर तरीकों की जानकारी दी। पार्षदों से कहा कि वार्ड में किए जाने वाले कार्य के साथ क्षेत्रीय रहवासियों से जुड़े कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। हर कार्य की प्राथमिकता तय होना चाहिए, तब वह निश्चित समय पर पूरा हो सकेगा। किसी भी काम को समय पूरा करने पर उसको फॉलो अप कर लेना बहुत आवश्यक है। यदि आप काम की चिंता नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी भी लापरवाह बनकर बैठे रहेंगे। इसलिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों से अपने कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी लेते रहे। इसके लिए एक डायरी अपने साथ रखें और उससे हर चीज़ को नोट करते रहें। प्रतिदिन अपने वार्ड में जनता के बीच पहुंचे और समस्याओं को जानकर वापस उसका समाधान कराने में जुट जाएं। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जो काम हो सकता है उन्हें तत्काल पूरा करने का प्रयास करें। आपके वार्ड में यदि कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, नल में पानी नहीं आ रहा है तो इसकी जानकारी पार्षद को होना चाहिए कि आखिर उसका क्या कारण है। यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी और कोई और क्षेत्रवासी फ़ोन करेगा तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और यदि आपके पास जानकारी होगी तो आप उन्हें सही जवाब देकर उसे संतुष्ट करेंगे। सभी चुने गए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सफाई और जल वितरण पर ध्यान दें। इतना ही नहीं, जो MIC सदस्य हैं वह भी अपने वार्ड से बाहर निकलकर सभी क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लें, क्योंकि आप किसी एक क्षेत्र के पार्षद न होकर नगर निगम के प्रतिनिधि हैं। नगर निगम चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए हैं, उनके सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे। उनके वार्ड में वह जो कार्य प्राथमिकता के आधार पर बताएं उन्हें भी हमें करना है। उनके क्षेत्र में किए जाने वाले सभी कार्य वार्ड संयोजक और संबंधित प्रत्याशी की उपस्थिति में होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। विधायक चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताते हैं, तो यह बैठक एक सामान्य रूप से समन्वय की बैठक थी कि विधायक और पार्षदों के बीच में तारतम्य कैसे बने और किस तरीके से रतलाम में हमारी जनता ने हमें भारतीय जनता पार्टी को जो परिषद चुन के दी है, तब हमारी जवाबदारी क्या है और हमें क्योंकि हमारे काफ़ी पार्षद पहली बार चुन के आए हैं, तो उनको यह बताने की भी आवश्यकता थी कि किस तरीके से हम जनता के कामों को प्राथमिकता दें, कौन से काम को कैसे करवाएं, अधिकारियों से कैसे काम लें। और 2-3 सालों से जो पूरी की पूरी नगर निगम की व्यवस्था प्रशासकीय रूप से चल रही थी और जिससे बहुत नाराज़गी भी लोगों को थी, आम जनता उनसे परेशान थी, तो उस परेशानी को हम कितना जल्दी हल करें, क्योंकि अभी 40 से 50 दिन हो गए थे। लोग, हमारी जनता की अपेक्षाएं भी है और हमारे दायित्व भी है कि हम उसकी पूर्ति करें। कल सभी पार्षदों से एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में बात हुई। उनको सबको समझाइश भी दी गई कि प्रबंध कैसे किया जाता है, प्रबंधन में और राजनीति में जनता के बीच में हमें क्या तरीके से जाना है। महापौर जी भी थे, हमारे पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी भी सारे यहाँ उपस्थित थे और निश्चित रूप से कल की बैठक मुझे लगता है काफ़ी सारगर्भित हुई है और इससे जन सुविधाओं के विकास में और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी।